सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी। साल 2003 का वो हत्याकांड जिससे राजनीति में भूचाल आ गया था, तो ये साल 2023 और उस हत्याकांड की गूंज साल 2023 में भी सुनाई दे रही है। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिसमें मधुमणि समेत उनकी पत्नी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। महराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक भी वो रहे हैं और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण की वजह से उनकी शेष सजा समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है और दोनों को 20 साल बाद रिहा किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अगर दोनों को किसी अन्य मामले में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक के अनुसार 2 जमानतें और उनकी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से उन्हें मुक्त कर दिया जाए। बता दें कि करीब 20 साल पहले राजधानी की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी और मामले की जांच सीबीआई ने की थी। जांच एजेंसी ने अमरमणि उनके पत्नी मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में अपना आरोप पत्र दाखिल किया था। तो देखिए, अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है। विधायक की पत्नी और विधायक इस वक्त सजा काट रहे हैं, यानी कि पूर्व विधायक इस वक्त सजा याफ्ता है और उन पर इस मामले में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा कि उनकी रिहाई होनी चाहिए या नहीं। तो वहीं इस मामले पर भी राजनीति अपनी चरम पर है। इस दौरान बयानबाजी भी सामने आई है। क्या कुछ बयान दिए गए हैं इस पूरे मसले पर, वो भी आपको सुनाते हैं। जिस घटना की जांच सीबीआई ने की थी और वो इतनी चर्चित उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की घटना थी, तो ऐसे में इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जो समाज में एक डर पैदा कर सकते हैं, समाज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इस बात को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को फिर से याचिका की और उसकी सुनवाई है 25 तारीख को, तो ऐसी क्या जल्दी थी? राज्यपाल महोदया तो 20 साल पहले थी भी नहीं जब इतनी बड़ी दुर्दांत घटना हुई थी। राज्यपाल महोदया भी महिला हैं, तो उनको कम से कम उस कवयित्री मधुमिता शुक्ला की घटना की पूरी जानकारी, तथ्यों से अवगत होना चाहिए। इसके बाद ही कोई निर्णय लेना उचित होता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु लाइव जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश आ चुका है, लेकिन आज इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आखिर सुनवाई अब क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 20 साल यानी कि 2 दशक के बाद अगर बात तो अमरमणि कहीं ना कहीं मधुमिता हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि बात की जाए तो प्रदेश की महामहिम राज्यपाल की तरफ उनके रिहाई को लेकर एक लेटर जारी किया गया है। में अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं अहम फैसला आना है। कोर्ट तरफ से आज अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई को लेकर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के संयोजक अंशु अवस्थी से रिहाई को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रहे हैं और तमाम तरीके से कहीं ना कहीं से सजा के आरोपी कहीं ना कहीं तमाम सवाल पूछ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई होता है। ठीक है, वापस विभांशु का रुख करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा होंगे, लेकिन उनकी रिहाई पर भी अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल ये पूरा मसला साल 2003 का है, जब अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी पर मधुमिता शुक्ला की हत्या किए जाने का आरोप लगा था। आरोप सिद्ध भी हो गए थे, जिसके बाद दंपत्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 20 साल बाद एक बार फिर से यूपी की राजनीति में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की गूंज सुनने को मिल रही है। इस हत्याकांड में सजा याफ्ता पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश हुए हैं। पति पत्नी गोरखपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोनों आज जेल से बाहर भी आ सकते हैं। गुरुवार रात कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने रिहाई का आदेश जारी किया था, तो वहीं उधर
मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि की रिहाई पर रोक की गुहार लगाई है। उन्होंने वीडियो मैसेज और एक लेटर भी जारी किया है। रिहाई आदेश पर हैरानी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होगी कि रिहाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, तब तक रिहाई पर रोक लगाई जाए। दरअसल निधि ने ही मधुमिता हत्याकांड की कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और अमरमणि को सजा दिलवाई थी। विभांशु एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जिसमें मधुमिता की बहन द्वारा यह कहा जा रहा है कि दोनों सजायाफ्ता पति पत्नी को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। क्या दलीलें पेश की जा रही हैं उनकी तरफ से? जी, साफ तौर से अगर बात की जाए तो मशहूर कवित्री और अगर बात करें तो मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की तरफ से साफ तौर से अगर देखा जाए तो आज 20 सालों में उनकी तरफ से पूरी केस की पैरवी की जा रही थी। और कहीं ना कहीं बात करें तो अगर अमरमणि जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे तो इसमें निधि शुक्ला का एक बड़ा हाथ था। और आज दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से उनको आचरण को देखते हुए कहीं उनकी सजा माफ करने की जो बात चल रही है उसको लेकर अब निधि शुक्ला की तरफ से बयान आया है कि जो प्रदेश की राज्यपाल जा रहा है। और बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ दलील देते हुए कहा गया है कि अमरमणि त्रिपाठी को उनके सजा जो उनके ऊपर रोक लगाई जा रही है उसको पूरी तरह से मामले पर संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल महोदया को अपना ध्यान केंद्रित करते हुए न्याय करना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मंत्री अमरमणि के सजायाफ्ता मामले में कहीं ना कहीं सुनवाई है। अब इस मामले को लेकर सियासी घमासान भी प्रदेश में तेज हो चुका है, क्योंकि ठीक है, देखिए विभांशु, वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंची निधि शुक्ला। तो मधुमिता की बहन निधि शुक्ला अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। मधुमिता शुक्ला की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां अब इस मसले पर अहम सुनवाई होनी है। अमरमणि कभी जेल में नहीं रहा। निधि शुक्ला की तरफ से यह दलील दी गई है कि अमरमणि त्रिपाठी, जिसको जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं, वो असल में कभी जेल में रहा ही नहीं। अमरमणि ने सजा अस्पताल में ही काटी है। राज्यपाल को गुमराह किया गया है। निधि शुक्ला ने तमाम ये अपने बयान दिए हैं कि राज्यपाल को गुमराह किया गया है। 12 साल से अमरमणि ने जेल तक नहीं देखी, यानी कि 12 साल से निधि शुक्ला ये आरोप लगा रही है कि सजा याफ्ता अमरमणि ने कभी आज तक जेल नहीं देखी, क्योंकि लगातार वो सिर्फ अस्पताल में ही भर्ती रहे हैं। जिसने सजा नहीं काटी उसे आखिर रिहाई क्यों दी जा रही है? निधि शुक्ला अब इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और आज उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और निधि शुक्ला ने कहा कि अगर ये फैसला बरकरार रहता है, रिहाई के आदेश हो जाते हैं, तो फिर आखिर न्याय कैसे मिलेगा? अमरमणि को अस्पताल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बावजूद अब उनकी सजा खत्म करने की बात की जा रही है, यानी कि रिहाई की बात की जा रही है। तो ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? अमरमणि की रिहाई पर रोक लगनी चाहिए, निधि शुक्ला की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। साथ ही बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त निधि शुक्ला मौजूद है। मधुमिता शुक्ला की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और तमाम दलीलों को आज वो पेश करती हुई नजर आएंगी, ताकि रिहाई पर उनकी रोक लगाई जा सके। विभांशु एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, निधि शुक्ला की तरफ से ये कहा गया है कि जिस विधायक और उसकी पत्नी को अब कारागार से बाहर लाने की बात की जा रही है, दरअसल वो विधायक, पूर्व विधायक, कभी जेल में रहा ही नहीं। तो जब जेल में रहा ही नहीं तो फिर रिहाई किस बात की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो अमरमणि त्रिपाठी को लेकर ये लगातार सवाल होते हुए नजर आए हैं कि वो गोरखपुर के कारागार में कम समय व्यतीत किए हैं। 20 साल तक वो कहीं ना कहीं गोरखपुर के अंदर में जेल काटे हैं। इस दौरान अगर बात की जाए तो गोरखपुर के बीआरडी यूनिवर्सिटी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर बात करें तो 16 नंबर कमरे में लगातार अगर देखें तो अमरमणि त्रिपाठी एडमिट रहा करते थे। साथ ही अगर बात की जाए तो शासन की तरफ से और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उनकी सुरक्षा दिया करते थे। इस मामले को लेकर अब निधि शुक्ला कहीं ना कहीं कोर्ट से सवाल पूछते हुए नजर आ रही है। उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है और 8 हफ्ते में उसका जवाब मांगा गया है। अगर बात करें तो जेल प्रशासन की तरफ से अमरमणि की खराब तबीयत को लेकर उन्हें बीआरडी अस्पताल में दाखिला कराया गया था और
एक लंबे अरसे तक 16 नंबर कमरा उनके लिए अस्थायी रूप से बुक किया गया था, यानी कि उनके लिए रिजर्व किया गया था। और 16 नंबर कमरे पर कमरे की संख्या भी अंकित नहीं थी, 15 के बाद सीधे 17 आता था। तो इससे साफ है कि निधि शुक्ला की तरफ से जो सवाल किए जा रहे हैं उस पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का और तमाम जो पहलू देखने वाले जिम्मेदारान हैं उनका क्या रुख रहता है अब और साथ ही अगर बात की जाए तो अच्छे आचरण की वजह से अमन मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु त्रिपाठी का कहीं ना कहीं आज उनकी सजा पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब मधुमिता शुक्ला हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। पूर्व मंत्री अमन मणि त्रिपाठी को जब से जेल से रिहा करने के आदेश आए हैं तब से लगातार सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अच्छे आचरण की दलीलें देते हुए उन्हें अब रिहा करने के आदेश जारी हुए हैं, तो वही मधुमिता की बहन निधि शुक्ला अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है जहां अहम सुनवाई होनी है। निधि शुक्ला ने कहा कि जिस पूर्व विधायक को, पूर्व मंत्री को रिहा करने की बात की जा रही है वो 12 साल से जेल में रहा ही नहीं है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, अस्पताल में उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो जब एक सजायाफ्ता मंत्री को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसको आखिर रिहा क्यों किया जा रहा है और फिर आखिर ये न्याय की जीत कैसे हुई? कलीम एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से एक बार फिर से यूपी की सियासत अपने चरम पर है और सजा याफ्ता मंत्री और उनकी पत्नी को अब रिहा करने का जब से आदेश आया है तब से लगातार जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, कौन कौन सी धाराएं इन मंत्री पर लगाई गई थी और उनके पत्नी पर लगाई गई थी? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए अमन मणि त्रिपाठी क्योंकि जो मधुमती शुक्ला वाली बात की जाए, जो हत्या के मामले की बात की जाए, उस मामले को लेकर के जो निधि शुक्ला उनकी बहन है वो लगातार इस मामले में पैरवी कर रही थी और इस मामले में लेकर के जिस तरीके से आजीवन कारावास की सजा तक उन्होंने पूरी तरीके से पैरवी की थी, क्योंकि 20 साल तक ये जेल में रहे क्योंकि इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब जो मामला जिस तरीके से उनकी रिहाई का आया है तो उसको लेकर के जिस तरीके से राजनीति जो गलियारे हैं वो जिस तरीके से गरमाए हुए हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर निधि शुक्ला ने भी अपना बयान जारी किया है, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर के अभी मामला कोर्ट में चल रहा है और इस मामले को लेकर आज सुनवाई भी है और आज जिस तरीके से जो कहा जा रहा था कि अमन मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जेल से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर के उन्होंने भी आवाज उठाई और उनकी रिहाई पर रोक लगाने की मांग की है। अब फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए 20 साल बाद जिस तरीके रिहा होने की बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों एक मांग की थी कि जिस तरीके से जो जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं उनको लेकर के जिनका जो है वो स्वभाव और आचरण ठीक है और जो आपराधिक दुनिया में उनसे उनका किनारा हो चुका है उनको रिहा कर दिया जाए। तो इसी मामले को लेकर के अमन मणि त्रिपाठी के द्वारा एक याचिका, मधुमिता की बहन लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि जिस सजा याफ्ता मंत्री को रिहा करने की बात की जा रही है वो तो कभी जेल में रहा ही नहीं। 12 साल से ये जो मंत्री है ये अस्पताल में भर्ती है जहां उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। अगर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो फिर आखिर रिहाई किस बात की, न्याय कैसे मिलेगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो मधुमिता की बहन उठाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की बात की जाए, क्योंकि जो इस तरीके से उनके द्वारा रिहाई पर रोक लगाने की जो मांग है, क्योंकि अस्पताल में की बात की जाए, क्योंकि जेलों से अक्सर देखा यह जाता है कि जिस तरीके से जो मंत्री हैं या फिर जो बड़े अपराधी हैं वो लगातार साठगांठ करके जिस तरीके से अस्पतालों में जाते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट करते हैं और अस्पताल में लगातार रहते हैं और वहां पर अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन अब जो रिहाई की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बीते दिनों एक मांग किया था, क्योंकि सरकार से जिस तरीके से एक मांग की गई थी कि जिस तरीके से जो जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुलजिम हैं, कई ऐसे अपराधी हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वो लगातार अपराधी की दुनिया में सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन जब अगर उनका आचरण और आपराधिक दुनिया से एकदम किनारा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनको एक सहूलियत दी जाती है और उनको मुजलके के तौर पर राज्यपाल से जिस तरीके से मुजलका भर करके उनको रिहाई दी जाती है, वो एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। उन्हीं चीजों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी का फायदा उठाते हुए अमन मणि त्रिपाठी ने इस याचिका को दायर किया था। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से इससे पहले जो अमन मणि के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस मामले को लेकर के जो सरकार से जवाब मांगा गया था तो सरकार ने इस मामले में किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी और इसी को लेकर के किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया था अमन मणि की रिहाई को लेकर के। लेकिन अब दोबारा इसी मामले को लेकर के फिर से अमन मणि त्रिपाठी के जो वकील हैं उनके द्वारा एक बार फिर से याचिका जो दायर की गई उस मामले को लेकर के एक बार फिर से जो जवाब मांगा गया उसमें यह बताया गया है कि अभी तक जो इनका आचरण है वो फिलहाल सही पाया जा रहा हो, किसी तरह का आपराधिक दुनिया से
संपर्क नहीं पाएगा। तो उन्हीं चीजों को लेकर के जो इनकी सजा है, क्योंकि 66 साल की उम्र लगभग हो गई है और वो 20 सालों से ये लगभग जिस तरीके से जेल में, और जो जेल का स्वभाव है वो अब पूरी तरीके से इनसे विपरीत नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कलीम, अगर हम अमरमणि त्रिपाठी की बात करें तो ये बड़े रसूख के नेता रहे हैं, जिनका हर एक दल में अपना दबदबा रहा है, सरकार कोई भी हो लेकिन इनकी तूती बोलती थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जेल से रिहा करना ये कुछ अटपटा सा नहीं है क्या कलीम? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जो बंधुमती हत्याकांड है वो खुद अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। और अब जिस तरीके से बात की जाए, इससे पहले भी कई ऐसे नेता मंत्री रहे हैं, जो पूर्व मंत्री जो जेल से रिहा हो गए, आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, चाहे ब्रजेश सिंह की बात की जाए या फिर अब अमरमणि त्रिपाठी की बात की जाए। क्योंकि ब्रजेश सिंह भी लगातार जिस तरीके से जेल में थे और जेल के बाद से रिहा हो गए, उसके बाद अब जो अमरमणि त्रिपाठी की बात है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक जो गलियारा है वो गरमाएगा ही, और कहीं ना कहीं इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो पूर्व विधायक मायावती में ये रहे, पूर्व मंत्री रहे हैं मायावती सरकार में, और उस सरकार में ही जब ये जेल गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो चुनाव की बात की जाए, चुनाव के दौरान इनकी जो तूती बोलती थी, एक पूरा दबदबा था, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं फायदा भी मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अब राज्यपाल के पास मुजलका भर करके दोनों लोग जो है रिहा हो सकते हैं, और आज की जो बात कही जा रही है आज रिहा होने की, फिलहाल इस मामले को लेकर अगर वो रिहा होते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय जरूर बना रहेगा। और बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी जीआईएस के बाद अब यूपी में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन नोएडा में होगा। अगले महीने में यानी कि 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और ट्रेड शो में अब तक 66 से ज्यादा देशों के लगभग 400 खरीदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रेड शो के सफल आयोजन में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग प्रोत्साहन के साथ ही आंतरिक व्यापार विभाग और एमएसएमई मंत्रालय की ओर से अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। तो जीआईएस के बाद अब यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी आयोजन होना है। 21 से 25 सितंबर के बीच इस ट्रेड शो का आयोजन होना है, जहां तमाम विदेश भर के निवेशक यूपी की अलग अलग जिलों के प्रोडक्ट्स को देखेंगे, यूपी के कलाकृतियों को सराहते हुए भी नजर आएंगे। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन नोएडा में हो रहा है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद अब प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रही है। आने वाले 21 सितंबर से 25 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। अगर बात की जाए तो लगभग 66 देश के जो खरीदार होंगे इसमें शामिल होंगे। लगभग 400 कंपनियां इसमें सम्मिलित होने को लेकर अपना एक रुझान दे चुकी हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो 21 सितंबर को देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृषि हो या एमएसएमई हो या बात करें प्रदेश की तमाम जो ऐसी छोटे एवं लघु किसान हैं, चाहे बात करें तो प्रदेश की तमाम जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो उत्पाद हैं उसको एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को प्रदेश की विकास और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड समिट का आयोजन भी ठीक ऐसे ही किया जा रहा है। इसको लेकर प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अलग अलग मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर और तमाम जो खरीदार हैं उनको आमंत्रण भी देंगे। साथ ही मुस्कान, अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के अंदर में जो तमाम छोटे मझले या बड़े व्यापारी हैं उनके जो तमाम उत्पादन हैं उसको एक मंच पर पहचान दिलाना होगा। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर एक जिले का एक स्पेसिफिक उत्पादन तय करके और उस जिले की पहचान बनाने को लेकर प्रयासरत है। और ग्लोबल ट्रेड समिट से कहीं ना कहीं प्रदेश के हर एक जिलों की जो प्रोडक्ट्स है उनको भी पहचान मिलेगी। साथ ही बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया, कृषि, शिक्षा
और स्वास्थ्य, पर्यटन, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं उसके भी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि इस आयोजन के बाद से प्रदेश के अंदर में ट्रेड के दिशा में अगर देखा जाए तो कितनी तस्वीर बदलेगी वो 25 सितंबर के बाद साफ होगा। ठीक है विभांशु, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड शो ये यूपी की एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है यूपी को, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा ट्रेड शो यूपी में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, रोड मैप कैसे तैयार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस 5 दिनों के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरे जोरों से है और गाजियाबाद के अंदर में अगर जो कार्यक्रम स्थल होगा उसकी पूरी तरीके से वाटर प्रूफिंग के तहत तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के और साथ ही साथ देश के और विदेशों से भी तमाम आगंतुक यहां आएंगे। इस दिशा से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही जो देश भर में अब देखा जाए तो साथ साथ देश के और विश्व भर में आजकल यूपी मॉडल की विशेष चर्चा हो रही है और यूपी की एक अलग पहचान बनी हुई है। उसको पूरी तरह से बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार तत्पर है। उसी क्रम में आपको बता दें कि 5 दिनों के कार्यक्रम को अलग अलग दिन के थीम पर रखा गया है। अगर बात करें तो 5 दिनों में 5 तरह के थीम पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगर इसमें बात की जाए तो तमाम जगहों से तमाम प्रबुद्ध लोगों को भी विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है और प्रदेश के तमाम छोटे एवं बड़े उद्यमी इसमें सम्मिलित होंगे और ट्रेड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने उत्पाद को एक बड़े स्तर पर पहचान दिलाने को लेकर अपने कार्य करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का आरजेडी कार्यकर्ता का गला दबाते और धक्का देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब तेज प्रताप अपने माता पिता राबड़ी देवी और लालू यादव के साथ 2 दिन के गए हुए थे। इस वायरल वीडियो में मंत्री तेज प्रताप यादव एक युवक का गला दबाते हुए उसे धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव के ननिहाल सेलार कला का है। यहीं पर भीड़ में खड़े तेज प्रताप यादव एक युवक का गला दबाकर उसे धक्का देते हुए नजर आए हैं। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां तेज प्रताप यादव की गुंडाई देखने को मिली है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने एक युवक को गला दबाते हुए उसको धक्का भी दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बिहार की राजनीति में अब यह वीडियो जोर शोर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। इस वायरल वीडियो पर राजनीति भी अपने चरम पर है, तो वही कार्यकर्ता का गला दबाते हुए उसे धक्का देते हुए यह वीडियो तेज प्रताप यादव का है, जिसमें तेज प्रताप यादव की गुंडाई देखने को मिली और तेज प्रताप यादव का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने कार्यकर्ता का पहले गला दबाया, फिर उसे धक्का दे दिया। और ये पूरा वीडियो और ये पूरा मामला रिकॉर्ड होता है लालू प्रसाद यादव और उनकी माता राबड़ी देवी के सामने, जहां पर वो एक कार्यकर्ता को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो उनके ननिहाल यानी कि नानी के घर का बताया जा रहा है, जहां भीड़ एकत्रित होकर उनसे मिलने पहुंची थी। इसी दौरान तेज प्रताप यादव को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने कार्यकर्ता का गला दबाते हैं, उसे धक्का देते हैं। इस खबर पर मंजीत ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, तेज प्रताप यादव को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को धक्का दिया, उसका गला दबाया। वजह क्या रही कि तेज प्रताप यादव की गुंडाई ऐसे देखने को मिली है? देखिए, वजह की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि तेज प्रताप अक्सर जो है कि इस तरह का मामले को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हमेशा जो है कि उनकी इस तरह का आ जाती है जिसमें वो गुस्सा दिखाते नजर आते हैं, किसी को धक्का देते नजर आते हैं। और ये वीडियो जो है कि बता दें कि 22 अगस्त की बताई जा रही है, गोपालगंज की है, जहां ननिहाल का घर है तेज प्रताप का। वहीं अपने फैमिली के साथ वहां पे जो है कि डिप्टी सीएम भी तेजस्वी यादव भी थे, उनके माता पिता भी थे। तो उसके दौरान एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जो 22 अगस्त की ये वीडियो बताई जा रही है, उनके ननिहाल घर का है। और वो कार्यकर्ता ही आरजेडी का ही बताया जाता है कि कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता जब उनसे मिलता है तो अचानक जो है कि तेज प्रताप जो है कि उस कार्यकर्ता को गला दबाते हुए धक्का देते नजर आ रहे हैं। तो जी देखिए मंजीत, कार्यकर्ता के साथ अभद्रता तो की गई है, जिसका सबूत ये वीडियो है। क्या कार्यकर्ता द्वारा अभी तक कोई लीगल एक्शन लिए जाने की बात कही गई है क्या?
नहीं, कार्यकर्ता के द्वारा तो अभी नहीं कही गई है, लेकिन ये बता दें कि उल्टा जो है कि तेज प्रताप के जो आईटी सेल देखते हैं तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि जो तेज प्रताप के साथ जो है कि जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति नशे में थे और बदतमीजी कर रहे थे। इसको लेकर जो है कि वो आईटी सेल में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो देखिए किस तरह का वीडियो में तो तेज प्रताप दिख रहे हैं कि धक्का देते नजर आ रहे हैं, गला दबाते नजर आ रहे हैं, और उल्टा जो है कि उनके आईटी सेल का जो है आईटी सेल देखते हैं वो जो है कि इसमें पुलिस में दर्ज करा दिए मामला की उल्टा जो है कि बदतमीजी कर रहे हैं। तो इस तरह का देखिए इसको कहा जाता है चोरी भी सीना जोड़ी भी, ये अपने पावर का दम दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मंजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।